हम सभी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हैं, हौसले टूट चुके हैं। लेकिन उसी समय अगर कोई हमें कहे हार मत मानो, तो जैसे दिल को नई ताकत मिलती है। यह कहानी है ऐसे ही एक इंसान की जो बार बार टूटा पर कभी झुका नहीं, जिसके संघर्ष में श्री कृष्ण का संदेश छुपा है, हार मत मानो। यह कहानी उस समय की है जब द्वारका में एक छोटा सा गांव था, विष्णुपुर। इस गांव में एक साधारण किसान परिवार का बेटा था, आरव। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसके मन में एक सपना था। वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरे गांव का नाम रोशन हो। आरव गरीब था पर बुद्धिमान भी। हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता और फिर पुराने फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाता। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह पुराने रद्दी से पन्ने इकट्ठा करता और उनसे अभ्यास करता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे ये किसान का लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा, हल चलाना ही इसकी तकदीर है। आरव चुप रहता पर अंदर से टूट जाता। एक दिन जब उसका स्कूल बैग चूहों ने कुतर दिया, वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसी समय एक बूढ़े संत वहां से गुजरे। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? आरव ने सारी कहानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तू जानता है, अर्जुन भी कभी हार मानने को तैयार था, पर श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और फिर वो महान योद्धा बना। श्री कृष्ण का एक ही संदेश था, हार मत मानो। रात को जब आरव सोया, उसे एक सपना आया। सपने में वह एक युद्ध भूमि में था। श्री कृष्ण खड़े थे, नीले रंग का तेजस्वी स्वरूप, मोरपंख मुकुट और हाथ में बांसुरी। श्री कृष्ण बोले, आरव तू क्यों डगमगा रहा है? आरव बोला, भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं थक गया हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो थक कर बैठ जाए वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अर्जुन ने युद्ध छोड़ना चाहा, पर मैंने उसे याद दिलाया कि जीवन कर्म का क्षेत्र है, हार या जीत नहीं, सिर्फ कर्म तेरा अधिकार है। तू भी बस कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। फिर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। वह स्वर इतना मधुर था कि आरव की सारी चिंता, भय और दुख एक पल में मिट गए। श्री कृष्ण बोले, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अगर तू अंधेरे में बैठा रोता रहा तो रोशनी देख नहीं पाएगा। उठ, प्रयास कर और जान ले कि मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन आरव बदला हुआ था। उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई थी। वह फिर से जुट गया, मेहनत की, खेत में भी, पढ़ाई में भी। कई वर्षों बाद उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। जो किताबें कभी उसके पास नहीं थी, आज वह दूसरों को मुफ्त में दे रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा अखबार आया जिसमें लिखा था, गरीब किसान का बेटा बना शिक्षाविद, विष्णुपुर बना शिक्षा का केंद्र। गांव वाले जो कभी हंसते थे, आज आरव को आदर से प्रणाम करते थे। आरव एक दिन मंदिर गया और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, भगवान आपने सही कहा था, हार नहीं मानने वालों की जीत निश्चित होती है। उसने देखा मूर्ति के मुख पर मुस्कान थी और जैसे कोई हवा में गूंजता स्वर आया, आरव जब भी कोई हार मानने को तैयार हो, बस ये याद दिला देना, मैं अर्जुन के साथ था, मैं तेरे साथ हूं और मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जीवन युद्ध भूमि है, डर से नहीं धैर्य से जियो। हार सिर्फ एक भ्रम है, अगर तुम प्रयास करना न छोड़ो। अगर कर्म पर भरोसा रखोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इसलिए याद रखो, हार मत मानो, क्योंकि कृष्ण तब तक साथ है जब तक तुम खुद को अकेला ना मान लो।